नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी की पाठ्य पुस्तक झरोखा में संकलित परिवेश अध्ययन की जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें आपका पाठ 6 जिसका नाम है किस पर पकाएं किस में खाएं पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, इस वीडियो में आज हम पेज नंबर 39 और 40 करेंगे। तो जैसा कि आपको शीर्षक से ही पता चलता है, किस पर पकाएं किस में खाएं, मतलब यहाँ किसके बारे में बातचीत हो रही है? भोजन के बारे में। शाबाश। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि हमें खाना या आपका जो भोजन है वह उसके हिसाब से किस पर पकाना चाहिए और उस भोजन को किस में खाना चाहिए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ 2 लड़कियां विद्यालय में स्कूल में खड़ी होकर आपस में बातचीत कर रही हैं। और यह जो लड़की है इसका नाम और यह जो लड़की है इसका नाम हमें पाठ में दिया गया है और इन्हीं 2 लड़कियों की बातचीत के माध्यम से ही हम अपने पाठ को जो है समझेंगे। तो यह जो लड़की है बेटा, इसका नाम है आरती और यह लड़की है शिवानी। और आपस में ये किस बारे में बातें कर रही हैं, चलिए पढ़ते हैं। आरती की हथेली पर मेहंदी लगी है। यह देखिए बच्चों, हमने मेहंदी से ही पहचाना की है आरती है। आरती ने अपने हाथों में मेहंदी लगवा रखी है। उसका सुंदर डिजाइन देखकर शिवानी ने पूछा, यह शिवानी है। तो शिवानी ने आरती से पूछा, आरती यह इतनी सुंदर मेहंदी कब लगवाई? और हाँ, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आई? तो देखिए आरती ने क्या जवाब दिया। शिवानी, कल लगवाई थी, मैं अपने मामा जी के लड़के की शादी में गई थी। जब तुम भी शादी में जितनी भी लड़कियां जाती हैं तो वो भी मेहंदी लगवाती है ना, तो उसी तरह से आरती के जो है मामा जी के लड़के की भी शादी थी और उसने वहां पर मेहंदी लगवाई। फिर शिवानी ने क्या कहा, अच्छा वहां तो तुमने बहुत मजे किए होंगे। आरती ने बताया, हाँ बहुत मजा आया, वहां मेरी नानी, नाना, मौसी और सरोज दीदी आई हुई थी। बच्चों, शादी में तो बहुत सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, वहां हम सबसे मिलते हैं। हम सब ने बहुत सी चीजें खाई, मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छी लगी। फिर शिवानी ने क्या कहा, अच्छा और क्या क्या खाया? फिर आरती ने बताया, हाँ बताती हूँ, लो आधी छुट्टी हो गई। पहले साबुन से अच्छी तरह हाथ धो लेते हैं, फिर पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाएंगे और बातें भी करेंगे। तो यहाँ हमें एक अच्छी आदत का पता चला कि अपने हाथों को खाना खाने से पहले साबुन से अच्छे तरीके से साफ कर लेना चाहिए। फिर देखिए शिवानी ने इस बात पर क्या जवाब दिया, मैं तो कई बार मिट्टी या केवल पानी से ही हाथ धो लेती हूँ। तो आरती ने कहा, मेरी माँ ने बताया है कि हमें मिट्टी से हाथ नहीं धोने चाहिए। बिल्कुल सही बात बच्चों, हाथ हमें हमेशा साबुन से धोने चाहिए, क्योंकि मिट्टी से हाथ धोने पर जो है कीटाणु हमारे हाथों पर रह जाते हैं जो हमारी बीमारी का कारण बनते हैं। इस पर शिवानी ने फिर प्रश्न पूछा, पर मिट्टी या केवल पानी से हाथ क्यों नहीं धोने चाहिए? तो आरती ने बताया, मिट्टी या केवल पानी से हाथ धोने से जीवाणु खत्म नहीं होते। अब मैं तुम्हें शादी के बारे में बताती हूँ। तो देखा बच्चों, यहाँ पर आरती की माँ ने भी उसे समझा रखा है कि कभी भी हाथ जो है वो मिट्टी या पानी से ही नहीं धोने चाहिए, बल्कि साबुन से रगड़कर धोने चाहिए, ताकि हमारे हाथों पर लगे सभी कीटाणु खत्म हो जाएं और हम स्वस्थ रहें। फिर शादी के बारे में बातचीत होने लगी। शिवानी ने कहा, हाँ बताओ। तो आरती ने क्या बताया शादी के बारे में। शादी का पंडाल बहुत सुंदर सजा था। पंडाल के पीछे की ओर कुछ लोग बड़े बड़े बर्तनों में कई तरह का खाना बना रहे थे। बच्चों, आप अपने घर के जो आपका रसोई घर है उसमें जाकर
एक बार ध्यान से सभी बर्तनों को देखेंगे, वहां पर आपको मिलेगा कि कुछ बर्तन जो है वो आकार में बहुत छोटे हैं और कुछ आकार में बहुत बड़े हैं। तो बिल्कुल ठीक उसी तरह से शादी में भी जो है कई तरह के बर्तन वहाँ देखने को मिले आरती को, और वहाँ पर उसने देखा कि बड़े बड़े बर्तनों में जो है कई तरह का खाना बन रहा था। एक तरफ गैस का बड़ा सा, अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, पेज नंबर जो है हमारा 40, बड़ा सा चूल्हा था। उस पर रखी बड़ी कढ़ाई में एक अंकल कुछ तल रहे थे। तंदूर में रोटियां सेकी जा रही थी। तंदूर आप सब शादी में कभी न कभी बच्चों ज़रूर गए हैं, और वहाँ पर आपने देखा होगा कि जिस में रोटियां बनाई जाती हैं, रोटियां सेकी जाती हैं, उसे हम तंदूर बोलते हैं। दो औरतें अंगीठी पर भी रोटियां सेक रही थी। तो देखा बच्चों, अब ये पंक्तियां पढ़ने से हमें पता चलता है कि कढ़ाई में कुछ तला जा रहा था, तंदूर में जो है रोटियां सेकी जा रही थी, अंगीठी पर भी जो है वो रोटियां सेकी जा रही थी। खाना परोसने और खाना खाने के बर्तन अलग अलग थे। बिल्कुल सही बात, यही आपको समझाने की कोशिश की गई है बच्चों इस पाठ के माध्यम से, कि जिन बर्तनों में खाना पकाया जा रहा था वह जो बर्तन थे वो अलग थे, और जिन बर्तनों में जो है खाना खाया जा रहा था वो बर्तन जो है वो अलग थे। मेजों पर छोटे बड़े और साफ सुथरे बर्तन रखे हुए थे। अपनी ज़रूरत के हिसाब से, खाने की ज़रूरत के हिसाब से जिस तरह का खाना है उसी तरह के वहाँ पर बर्तन जो है वो रखे हुए थे। आगे देखिए बच्चों, अब बताओ, अब जितना भी हमने पढ़ा है या जो भी हमारे पास हमारी समझ है उसके आधार पर हमें यहाँ पर जो है कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए क्या लिखा है। आरती ने शादी में कई तरह के चूल्हों पर खाना बनते हुए देखा। तुमने अपने घर में या आसपास किस किस तरह के छोटे बड़े चूल्हों का प्रयोग होते देखा है? तो बच्चों, आप सभी अपने दैनिक जीवन में ये चीजें आसपास देखते हो। उसी समझ के आधार पर आपको सोचना है, और यहाँ पर जो चूल्हे दिए गए हैं और यहाँ पर जो ईंधन दिए गए हैं, यानी किस ईंधन से कौन सा चूल्हा जलाया जाता है, काम करता है, वह आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ है आपका गैस चूल्हा, और सबको ही पता है लगभग कि जो हमारा गैस चूल्हा होता है वो किसके द्वारा जलता है, गैस सिलेंडर से। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, ये क्या है हमारा, यह स्टोव है। कुछ बच्चों के घर में ये अभी भी होगा, पहले इसका प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता था। जो स्टोव है वो हमारा चलता है मिट्टी के तेल से। ठीक है, अब आगे यह देखिए, यह भी आपने अपने घर में देखा होगा, यह जो है आपका हीटर है। ठीक है, और यह जो है चलेगा बच्चों, ये देखिए आपके कोयले हैं, इसके माध्यम से। फिर आपका चूल्हा भी लगभग सभी घरों में है, और सबको पता है कि जो चूल्हा है वह ईंधन से जलाया जाता है। और फिर ये आपका आ गया सोलर कुकर, और सोलर से बनी हुई, चाहे सोलर प्लेट हो, सोलर कुकर हो बच्चों, वो सभी किसके माध्यम से चलते हैं, सूर्य की ऊर्जा से। तो यह हो गया हमारा मिलान। तो बच्चों, ये हमारे 2 पेजेस पूरे हो गए हैं, पेज नंबर 39 और 40। अब आप जो है इनका अभ्यास कीजिए। आगे के पाठ को हम अगली वीडियो में जो है जारी रखेंगे।